जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक कहानी पर। आज अष्टमी है। आज हम माँ दुर्गा को माँ महागौरी रूप में पूजते हैं। महागौरी रूप में माँ की आयु 8 वर्ष की ही मानी गई है। कहते हैं कि जब माँ पार्वती का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ तो उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म का आभास यानी माँ सती के स्वरूप का आभास होना प्रारंभ हो गया था। इसी स्वरूप में माँ ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की और माँ के इसी 8 वर्ष के स्वरूप को हम महागौरी रूप में पूजते हैं। माँ का वाहन वृषभ है, अतः इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतंबर धरा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ का ऊपर वाला दाएं हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। माँ के ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की यह मुद्रा बेहद शांत है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, माँ का वर्ण गौर वर्ण है और माँ के गौर वर्ण होने की एक बेहद रोचक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया। इनकी कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए और इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इनके शरीर का रंग तपस्या से काला हो जाने के कारण महादेव जी ने इन्हें गंगा जल से धोया तो ये फिर से गौर रंग वाली हो गई। इसी कारण माँ का नाम गौरी पड़ गया और इन्हें महागौरी नाम से भक्तों ने पूजा। माँ महागौरी के वैसे तो वाहन वृषभ है, पर कहीं कहीं इनका वाहन सिंह भी माना गया है। इसके पीछे भी एक बेहद रोचक घटना है। कहते हैं जब माँ जंगल में तपस्या कर रही थी तब एक शेर वन में भूखा घूम रहा था। खाने की तलाश में वो वहाँ जंगल में जहाँ माँ तपस्या में लीन थी गया। अब देवी को देखकर शेर की भूख और बढ़ गई और शेर ने उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में वो बेहद कमज़ोर हो गया। अब देवी जब अपनी तपस्या से उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे माँ तपस्या कर रही थी, ठीक उसी तरह वह शेर भी माँ की तपस्या ही कर रहा था, इसलिए माँ ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए माँ गौरी के 2 वाहन हैं, पहला बैल और दूसरा सिंह। माँ गौरी को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो माँ गौरी को हलवे चने का भोग लगाएं। जिनके यहाँ नवमी पूजती है वो माँ को नारियल या नारियल से बनी वस्तुओं का भोग चढ़ाएं। जय माता दी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप भक्तों को हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।